हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी आपके लिए एक एसएसजीडी ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एग्जाम डेट और सिटी आप देख सकते हैं, जिसमें कहाँ आपका सेंटर आया है, किस लोकेशन पे आया है, वो आपको पहले दर्शा दिया जाएगा। सेंटर कहाँ पर है वो ओनली 3 दिन पहले ही बताता है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी जो एसएससी जीडी की वेबसाइट पर खुलेगी, सीधा जाओगे। उसके बाद में एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं, संपूर्ण जानकारी। 5 डे प्लान, ये 5 डे प्लान या गोल्डन प्लान ऐसा है, आप एक बार फॉलो करोगे तो आपके नंबर 20 से 25% इंक्रीज हो जाएंगे केवल 5 दिनों के अंदर। ये 5 डे प्लान कैसे काम करोगे आपको विस्तार से बताता हूं मैं। 5 डे प्लान फॉलो करने के लिए एक दिन में आपको 3 मॉक टेस्ट देना है। किस किस टाइम देना है? मॉर्निंग में दे दिया, आफ्टरनून में दे दिया और वापस इवनिंग में दे दिया आपने टेस्ट। मॉर्निंग में देना है फुल टेस्ट और आफ्टरनून में आपको देना है टॉपिक वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। शाम को वापस फुल मॉक टेस्ट देना है। अब टेस्ट दोगे तो इसमें आपके 75% मार्क बने और शाम वाले में आपके 65 बने। तो ये 10% का गैप निकालने के लिए आपको क्या करना है, और यदि 75 है और आपको 85 पे जाना है और 65 से 80 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। सुबह टेस्ट दिया आपने, इसमें जो सब्जेक्ट है सभी, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब को आपको देखना है किस सब्जेक्ट में आपके नंबर बार बार कम आ रहे हैं। एक टेस्ट में हिंदी में दिया, उसमें 20 में से 20 आ गए या 25 में से 25 आ गए, और दूसरे में आपके 20 में से 21 आए। वापिस तीसरा टेस्ट दिया, उसमें और 22-23 आ गए, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है बार बार। पहले तो ये ओनली पेपर किस प्रकार का होता है उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा हार्ड होगा तो उसमें आपके गलत होने के चांसेस रहेंगे, अगर नॉर्मल होगा तो उसमें आपके 25 तक आप आराम से पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं कि 75 वाला 85 पे कैसे जाइए, 65 वाला 80 तक कैसे पहुंचे। ये टेस्ट दिया, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, यानी जिस सब्जेक्ट में आपके बार बार नंबर कम कट रहे हैं, वो सब्जेक्ट तो आपको देखना ही है। उस सब्जेक्ट में एक पकड़ करें कि मतलब किस टॉपिक के अंदर मेरे गलत हो रहे हैं, उस पेपर का पूरा मिलान कीजिए। अलग अलग टॉपिक को अलग अलग छांटे, जैसे संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, इनको अलग कीजिए। मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, बार बार गलत किस में हो रहा है वो देखे, उस टॉपिक को पढ़े। ओनली उसी टॉपिक को पढ़े जो बार बार गलत हो रहा है आपके क्वेश्चन। उस टॉपिक को नहीं पढ़े जिसमें आपने महारत हासिल कर ली है, जिसमें 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं, 25 में से 25 आ रहे हैं, उसको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। 5 दिन में केवल इतना ही करे। अब नया कुछ पढ़ना नहीं है, नया पढ़ोगे तो आप पीछे वाला भूल जाओगे, रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। जो पढ़ लिया है उसको रैपिड रिवीजन करें और साथ में टेस्ट दे। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, सीधा एग्जाम देने चले जाओगे, तो आपका नंबर आने के चांसेस 9 बराबर है। 9 बराबर क्यों है? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है पेपर कैसा देना है, किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो सीधा है आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट आता है उसी प्रकार ही टाइम को देना है। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी को कम टाइम में कैसे करें, तो अपने क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड रखे। समझ में नहीं आए, ऐसा ना भूल करे कि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आंसर दे दिया। कम से कम आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आए तो 3 बार भी पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से जल्दी करे, टाइम को ध्यान रखते हुए, और अपना शेड्यूल फिक्स रखे किस सब्जेक्ट को कितना मिनट देना है। उनसे ज्यादा 1 मिनट भी उस सब्जेक्ट को नहीं देना है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसमें टाइम जाता है। जैसे जीके हो गया, हिंदी हो गया, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। ये 7, 8, 10 मिनट में, 3 मिनट में लगभग, जो कंपटीशन काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो बंदे आराम से कर सकते हैं। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में आराम से कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब
सबसे ज्यादा बच्चे वो हैं कि 65% से 80% पर पहुंचना है। उसके लिए मॉक टेस्ट इतने कारगर होंगे जो 5 डे होंगे आपके। ये 5 डे नहीं है, ये गोल्डन डे है। 5 डे, 5 डे में आपको कोई भी प्रोग्राम हो गया इसको छोड़ दो और केवल टेस्ट दे। वो टेस्ट देके एनालिसिस करना है। एनालिसिस करोगे, जिसमें टॉपिक में कम नंबर आ रहे हैं वही वो चेक करे और उस टॉपिक को पढ़ लिया, वापस उस टेस्ट दीजिए। उस टॉपिक में आपके नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आप 60 से 85 तक पहुंच जाओगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम सिटी और डेट कैसे निकालें। सीधा क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके सरकारी रिजल्ट 2026 क्लिक किया। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें एडमिट कार्ड यह ऑप्शन आया। चेक एग्जाम सिटी, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करते ही कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पासपोर्ट डालने हैं आपको और फिर सही कैप्चा भर के आपको लॉगिन करते ही आपकी प्रोफाइल खुलेगी। उसमें एडमिट कार्ड के ऑप्शन में जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो फॉर्म भरा है एसएससी जीडी 2026 जिसका आप एसएससी जीडी क्लिक करोगे, ईयर डालना है, किस ईयर में आपने फॉर्म भरा है वो ईयर डालोगे और कौन सा वैकेंसी है वो डाल के सबमिट करते ही आपके पास एडमिट कार्ड आएगा जिसमें केवल अभी तक एग्जाम सिटी ही बताई गई है, एग्जाम सेंटर नहीं बताया है। एग्जाम सेंटर एग्जाम के 3 दिन पहले ही बताते हैं, उनसे पहले कभी नहीं निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।